Hello everyone. So isn't this car beautiful? Of course it is. तो पहला थॉट जो आपके माइंड में आया होगा दैट मस्ट बी विच मॉडल, विच मेक, और यस इट्स अ ब्यूटीफुल कार. ये कौन सी कार है यार? तो जो भी इसको देखने के बाद आपके माइंड में हुआ दैट इज बेसिकली कुछ थॉट प्रोसेस आपके माइंड में स्टार्ट हुआ, राइट? और हमारे ब्रेन में जो भी थॉट प्रोसेस या कुछ भी सिग्नल पास होते हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आप कुछ काम कर रहे हो, तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द सिग्नल्स दैट आर पासिंग इन द ब्रेन, जिसके लिए न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिस्पॉन्सिबल हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये कंपाउंड एड्रेनलिन, ये आप सबने सुना ही होगा. एड्रेनलिन रश, जब हम कुछ एकदम से एक्साइट हो जाते हैं, ठीक है, आप रेस कर रहे हो, कुछ इस तरह का फिनोमेना वहाँ पे, तो एड्रेनलिन बॉडी रिलीज करती है, ब्रेन आपका एड्रेनलिन रिलीज करता है टू गिव यू दैट एक्स्ट्रा किक, राइट? तो दिस इज अबाउट न्यूरो ट्रांसमीटर्स. अब न्यूरो ट्रांसमीटर्स को हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर दैट इज अमीन्स. और अमीन्स में many neurotransmitters they consist of nitrogen compounds. ठीक है, तो मतलब amines, many amines are actually neurotransmitters, right? So let's talk about how does our brain think at first. Now this is taken from a source. I mentioned the website link, तो आप इसको जाके डिटेल में पढ़ सकते हो, बट एक्चुअली हम सारा पढ़ ही लेंगे यहाँ पे. तो टू स्टार्ट यू कैन आस्क, what does a nervous system do for an animal? A very simple demonstration of the nervous system is when you are at the doctor's office, the doctor hits you your patellar tendon on your knee. कि आपकी नी पे उसने थोड़ा सा हिट किया तो क्या होता है? आपकी लेग एकदम से फॉरवर्ड आती है, आगे आती है, ठीक है. यू आर लाइक सिटिंग लाइक दिस, तो यहाँ पे अगर टैप करेगा डॉक्टर तो एकदम से आपकी टांग ऊपर की तरफ आएगी. तो दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन. आपने ये सोच के नहीं किया, वो लेग को पता है कि कुछ ऐसा कोई हिट करेगा तो उसको रिफ्लेक्स एक्शन है, वो फॉरवर्ड आएगी, राइट? तो दैट एक्शन डजंट इन्वॉल्व योर ब्रेन. इट्स अ सिंपल रिफ्लेक्स आर्क विद ओनली 2 न्यूरॉन्स. वैसे 2 न्यूरॉन इस एक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, राइट? आपके ब्रेन को इसमें एक्टिव या पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं पड़ी. तो इट्स ऑलरेडी मोर एडवांस देन व्हाट समथिंग विदाउट अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम लाइक अ प्लांट और ट्री कैन डू. ठीक है, ह्यूमंस हैव अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बट प्लांट और ट्री दे डोंट हैव अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट? तो डेफिनेटली अगर ये जस्ट 2 न्यूरॉन्स के बेस पे हो रहा है, तो आप इसको ये नहीं बोलते कि इट्स वेरी सिंपल फिनोमेना. इट्स स्टिल वेरी एडवांस्ड फिनोमेना बिकॉज वी हैव सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अनदर एग्जाम्पल इज कि आप बाहर चल रहे हो और सडनली एक फास्ट मूविंग बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट, सर्कुलर ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, बॉल दूर से आपकी तरफ आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप देखते हो आपकी आई उसको डिटेक्ट करती कि यस दिस ऑब्जेक्ट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, और आप एकदम से साइड हट जाते हो, ठीक है, राइट? तो जो सिग्नल आपकी आई से गया आपके विजुअल पार्ट ऑफ ब्रेन में, उसने बताया ब्रेन को कि यस एक ऑब्जेक्ट आ रहा है और ये हमें हिट कर सकता है. तो योर ब्रेन देन कम्युनिकेट्स विद अदर न्यूरॉन्स सेंडिंग सिग्नल टू मसल्स इन योर बॉडी कि हाँ किस पार्ट को मूव करना है, आपके हेड को मूव करना है, क्या मूव करना है. तो ब्रेन उसके अकॉर्डिंग सिग्नल या कम्युनिकेशन भेजेगा सो दैट यू विल मूव और यू विल डक आउट ऑफ द वे सो दैट द ऑब्जेक्ट डजंट हिट यू, राइट? तो ये भी बेसिकली किस पे बेसिस था? अगर आपके ब्रेन ने वो सिग्नल नहीं पास किए होते मसल्स को, तो मसल्स को नहीं समझ आता कि हमें यहाँ से मूव करना है, ठीक है. तो ये जो सिग्नल पास करता है ब्रेन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, दैट इज थ्रू न्यूरो ट्रांसमीटर्स, राइट? सो इन ऑर्डर फॉर योर ब्रेन टू थिंक यू नीड नर्व सेल्स, जिनको न्यूरॉन्स बोलते हैं, दैट कैन डिटेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड एंड कैन ट्रांसमिट दैट इंफॉर्मेशन टू अदर नर्व सेल्स. तो इट्स द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, द सेल्स टॉकिंग टू ईच अदर. दैट इज द फंडामेंटल फिजिकल बेसिस फॉर how thinking works, right? And another critical part of the nervous system that supports thinking is that nerve cells can change. So they can essentially learn about the past experiences, so they respond differently when an experience is re-encountered. For example, मान लेते हैं कि जैसे कि आप कभी कभी मान लो आप ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, ड्राइव कर रहे हो और एक बहुत शार्प टर्न आ गया वहाँ पे,
और शार्प टर्न पे आपका पहले कोई यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा था कि आप इस रास्ते से जा रहे थे और सडनली आगे से कोई बड़ा व्हीकल आ गया और आप उतने वहाँ पर अवेयर नहीं थे या आप प्रॉपरली ड्राइव नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब ये ब्रेन आपका इस चीज़ को याद रखे, नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस रोड पे ड्राइव करोगे, उस मोड पे पर्टिकुलरली, तो आपको पता है कि आप ज़्यादा केयरफुल रहोगे। आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि शायद सामने से कोई गाड़ी आ रही होगी, तो आप अपनी लेन मेंटेन करके चलोगे, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल, जो आप पहली बार मैच देखने गए, जिंदगी में पहली बार आपने मैच देखा, ठीक है, पहली बार, आपको नहीं पता कि मैच में क्या होता है, तो आप क्रिकेट मैच देखने गए और बॉल आ रही है, तो फर्स्ट टाइम जब बॉल एक उड़ती हुई आपकी तरफ आएगी, तो दैट इज द फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर यू। आपको नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि आपका रिफ्लेक्स एक्शन काम नहीं करेगा, वो समझ लेगा कुछ आपकी तरफ आ रहा है, बट ये उतना फास्ट नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम जब आप मैच देखने जाओगे, आपका माइंड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है कि हाँ ये पहले हो चुका है, तो मतलब क्रिकेट मैच में ऐसी चीज़ पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। तो अब अगर कुछ ऐसा होगा तो आपका रिफ्लेक्स एक्शन पहले से फास्ट होगा। तो इसी को बोलते हैं, जब हम प्रैक्टिस करते जाते हैं चीज़ों की, तो वो एक पॉइंट के बाद वो रिफ्लेक्स एक्शन बन जाता है। आपको सोच के नहीं करना पड़ता। डे टू डे जो आप एक्टिविटी कर रहे हो, घर आए, जूते खोले, ये किया वो किया, तो दैट इज नॉट कि आपके ब्रेन को उसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत है। दैट इज अ रोबोटिक काइंड ऑफ एक्टिविटी फॉर यू। पता है कि हाँ ये हो चुका, ये डेली करना है, ये करना ही है, सुबह उठेंगे, ब्रश करेंगे, ठीक है। तो न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स, दे चेंज, दे लर्न अबाउट द एक्सपीरियंसेस, और जिन एक्सपीरियंसेस में बार बार दिमाग को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो न्यूरॉन्स खुद ही उसका काम देख लेते हैं, ठीक है। दिन की 80% एक्टिविटीज आई थिंक कि हम बिना दिमाग लगाए करते हैं, ठीक है। वो फिक्स है, वो रोबोटिक है। अच्छा खाना आ गया, खाना खाना है, ये आ गया, ये करना है, तो उसमें दिमाग नहीं लगता। अनलेस अनटिल आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आप दिमाग लगाओगे। कुछ नया हुआ जो आपने पहले नहीं देखा था, वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा उस सिचुएशन को, ठीक है। तो बिग पार्ट ऑफ थिंकिंग टर्न्स आउट टू बी द ऑनगोइंग अपडेटिंग बाय द ब्रेन ऑफ द करंट एनवायरमेंटल सिचुएशन। जब भी ब्रेन एक नए एनवायरमेंटल सिचुएशन में होता है, ये अपने आप को अपडेट करता है, अच्छा यहाँ क्या हो रहा है, ये समझता है उस सिनेरियो को, और अगर नेक्स्ट टाइम वो सिनेरियो रिपीट होगा तो ब्रेन को पता है कि कैसे एक्ट करना है, रिएक्ट करना है उस टाइम पे। सो इवन व्हेन यू आर नॉट पर्पसफुली कॉन्शियसली थिंकिंग, लाइक trying hard to remember a fact or to solve a puzzle, your brain is just as active. ब्रेन एक्टिव है, वो आसपास की सराउंडिंग को समझ रहा है, सीख रहा है, चाहे आपको पता लगे या ना लगे, ठीक है। तो इट्स ऑलवेज कीपिंग ट्रैक ऑफ वेयर यू आर इन द एनवायरमेंट एंड व्हाट इवेंट्स यू माइट एक्सपेक्ट टू हैपन इन द नियर फ्यूचर, राइट। सो आई थिंक दैट्स प्रीटी अमेजिंग। एंड देन अनदर इफेक्ट वी हैव कि हाउ डू ड्रग्स अफेक्ट न्यूरोट्रांसमीटर्स। हम देखते हैं कि कोकेन, मैरिजुआना, ये सारे जो ड्रग्स हैं ये एडिक्टिव होते हैं। तो इनकी जो एडिक्शन है दैट इज रिलेटेड टू द न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है, कि किस तरह से न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ ये इंटरेक्ट करते हैं। तो जो भी एडिक्शन काउंसलर्स होते हैं, दे हैव टू बी फेमिलियर विद द न्यूरोट्रांसमीटर्स अफेक्टेड बाय ड्रग, कि कौन सा ड्रग आप ले रहे हो, तो वो ब्रेन में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। So there are many neurotransmitters in the brain, but we'll focus on the ones that are involved with the reward pathway. Reward pathway मतलब आपको pleasure feel हो रहा है, आपको अच्छा feel हो रहा है, that's kind of reward, ठीक है। तो different drugs have differential effects on the neurotransmitters like marijuana and opiates. They can activate neurons because their chemical structure emulates that of a natural neurotransmitter. मतलब ये neurons को activate करते हैं क्योंकि इनका अपना structure एक neurotransmitter जैसा है। तो न्यूरॉन को लगता है कि अच्छा ये तो न्यूरोट्रांसमीटर ही है। तो न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। तो अगर कोई और मॉलिक्यूल ऐसा हो जिसका स्ट्रक्चर न्यूरोट्रांसमीटर के जैसा है, तो न्यूरॉन को तो ये लगेगा कि अच्छा ये तो न्यूरोट्रांसमीटर है, तो दैट विल बी, तो वो न्यूरॉन को एक्टिवेट कर देगा। देन कोकेन, क्रिस्टल मैथ ऑन द अदर हैंड, दे कैन कॉज द नर्व सेल्स टू रिलीज मच लार्जर देन नॉर्मल अमाउंट्स ऑफ नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये ऐसे हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरह बिहेव नहीं करते, पर ये न्यूरॉन्स को या नर्व सेल्स को कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करने के लिए एनेबल कर देते हैं, ठीक है। और प्रिवेंट द यूजुअल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ दीज ब्रेन केमिकल्स, कि एक बार ये रिलीज होते हैं फिर ये रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। अगर रीएब्जॉर्ब नहीं होंगे उस स्पीड से, तो आपको कुछ ज़्यादा ही प्लेजर, अच्छा फीलिंग आएगी। मतलब एक नॉर्मल सा कुछ हो रहा है, आपको उसमें बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपने कुछ ऐसा ड्रग लिया हुआ है
तो आपको नॉर्मल कमरे में बैठे बैठे भी ऐसा लगेगा कि अच्छा तो दुनिया तो बहुत ही अच्छी है, ठीक है। तो दैट इज़ हाउ ड्रग्स अफेक्ट न्यूरो ट्रांसमीटर्स।